मकान दिया गया जिसके ट्रिपल मंजिल पहले मकान बने हुए, उसको उसका पैसा दिया, उसके काम नहीं किया, दो उसकी किस्तें उसके और बाथरूम की कमीशन से हमारे से ले लीजिए जाए, हमारे बाथरूम ही नहीं है, बनाए हैं हमने। आज वीडियो ऑफिस मेंढर में किया, मतलब किस चीज को लेकर आपने किया? हमने ये कि हमारे साथ ऐसे नाइंसाफियां हुई हैं सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरवर सिंह है। तो क्या कहना चाहते हैं आप? हम यही कहना चाहते हैं कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। वो जो GRS है जिसने 35% के हिसाब से GRS है, वो दूसरा है वो क्या नाम है उसका जेई, इन्होंने कमीशन वसूल की 3-4 साल से लोगों को तकरीबन पठाना तीर का 50 लाख होगा। आपसे कितनी? 40,000 लिया मुझसे। किसने लिया? नियाज देवन ने। ये वहाँ का क्या GRS है? GRS है, वहाँ का GRS है। तो जेई का क्या नाम है? जेई का नाम है आजाद। कहाँ रहता है वो भी? ये दोनों भाई है। तो क्या मतलब किस जिम्मन में लिया उन्होंने? जिम्मन में ये कि आप निगरान का काम कराते हैं, 35% हम कमीशन लेते हैं जी। तो उसको हम लेके के ये कमीशन है इस काम की, नहीं तो आपकी पेमेंट नहीं होगी। उस हिसाब से हम लोग बैकवर्ड एरिया के लोग हमें क्या मालूम है जी क्या क्या नहीं है, तो हमने दिए 3-4 साल से हमें ऐसे कितना अर्सा हुआ आपको पेमेंट नहीं? 4 साल हो गए, तकरीबन 3-4 साल। तो आपकी ये गवर्नर सरकार से क्या गुजारिश है? हम यही कि हमने ये सुना है कि गवर्नर जब राज होता है तो उसमें लोगों को इंसाफ दिलाया जाता है, मगर हमारे साथ आज भी ना इंसाफी है। हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे साथ ना इंसाफी क्यों है। मकान उन लोगों को दिए गए पठाना तीर में जिन लोगों के पहले 3-3 मंजिल मकान बने हुए, बाथरूम के हमने बनाए, हमने बाथरूम, और पैसे किसी दूसरे ने निकाले। हम निगरान का काम हम करवाते हैं, वो लोग निगरान का पठाना तीर में काम पैसा निकालते हैं। इस वक्त भी वो निकालते हैं कि जो लोग मौके पे ग्राउंड पे काम ही नहीं करते। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मकसूद संशय है। आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम पठाना तीर पंचायत के रहने वाले हैं। तो वहाँ हमारी पंचायत का एक लड़का GRS है जिसका नाम है नियाज अहमद, और उसका दूसरा भाई है जिसका नाम है आज़ाद अहमद। वो क्या है? वो जेई है। तो उसने ये बोला कि आप 2016 से काम करते रहे, भाई आप काम करो, निगरान स्कीम है, इसमें आपकी गरीबी जो है वो दूर हो जाएगी, तो हमको आपको पैसा दिलाएंगे। हमने काम किया, अपनी ज़मीन में गिर भी दी, इनको कमीशन दी, आज देंगे कल देंगे। 2016 से लेकर आज दिन तक हमारी कोई पेमेंट नहीं हुई, आज देंगे कल देंगे। कितने कमीशन दिया आपने? मैंने कमीशन दिया है 40,000। किसको? 20,000 रुपये जेई को दिया, 20 दूसरे को दिया, 40,000 रुपये। क्या नाम है जेई का? आज़ाद। आज़ाद जी? हाँ आज़ाद, वो दूसरे को भी दिया, नियाज अहमद को भी दिया। वो क्या GRS है? हाँ GRS है। तो आज दिन तक हमारी जो पेमेंट है वो नहीं हुई, और गरीबी दूर करने के लिए हमने अपनी घर की जमीनें जो है वो गिरवी देनी पड़ी। और आज हम 3-4 दिन से इधर खड़े हैं, इधर प्रोटेस्ट चल रहा है। तो BDO साहब ने पूछा कि उसको क्या बात है। नियाज साहब, नियाज ने कहा इनकी मैंने पेमेंट करानी है, मेरे फाइलें दे दी। आज हमने फाइलें चेक की हैं, वहाँ BDO साहब की इसको कोई गलती नहीं है कि इनकी पेमेंट करो। वहाँ ना हमारी फाइलें हैं, ना हमारे बिल हैं, ना हमारी शीटें हैं, हमारा उस खाते में नाम ही नहीं है। तो रियासती गवर्नर सरकार से आपकी क्या गुजारिश है? गुजारिश है कि ऐसे गंदे इंसान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे गंदे इंसान चोर गद्दारी को जो नौकरी से मतलब होने चाहिए, निकाल देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। चोर गद्दारी नहीं चाहिए, ऐसे चोर इंसान। आपका क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम नियाज अहमद खान है। आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि पिछले 4 दिन से हम डोर टू डोर धक्के खा रहे हैं अपनी कमीशनें देकर। तो GRS नियाज ने हमारे से 34,000 रुपये हड़प कर लिए, ये बता के कि आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो इसने सुबह ये कुछ बहाना लगाता है, तो शाम को कुछ बहाना लगाता है। तो एक हफ़्ता जब हो जाता है तो कहता है कि 1,000 रुपया और दे दो, हमने ट्रेजरी में जमा करवाना है। तो इस हिसाब से हमें धोखे में रख के तो इसने हमारे से कमीशन तो आपकी रियासती गवर्नर सरकार से क्या गुजारिश है? क्या मांग रहे हैं? सरकार से भी यही गुजारिश करता हूं कि ऐसे इंसान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और DC साहब पुंछ से भी मैं गुजारिश करता हूं कि हमारी पठाना तीर पंचायत की तरफ खुसूसी तवज्जो दें। एक तो हमारा उधर जो है इलेक्शन भी नहीं हुआ है, तो उस वजह से भी हमें हर डिपार्टमेंट में नजरअंदाज किया जाए। और बाकी वाली पंचायतों में पेमेंट बराबर हो रही है। मेरा नाम कमरदीन है। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि 3 साल से जो पठान तीर में निरगा स्कीम चल रही थी, इसके बीच में जिन लोगों ने काम किए उनमें से किसी को पेमेंट नहीं हुई, बल्कि GR और जेई ने उनसे कमीशन लिया, 35% के हिसाब से लिया। जैसे मेरे से 35,000 रुपया लिया। किसने लिया आपसे? ये मेरे से नियाज ने लिया 20,000, और 12,000 लिया इसने आज़ाद ने। आज़ाद क्या वहाँ? आज़ाद वहाँ जेई है। वो कहाँ का रहने वाला है? वो पठाना तीर का रहने वाला है। अच्छा, दोनों एक ही गाँव के? दोनों एक ही गाँव के। तो आपकी इस हवाले से रियासती गवर्नर सरकार से क्या गुजारिश है? हम ये गवर्नर साहब से ये अपील करना चाहते हैं कि हमारे पठान तीर के साथ बेइंसाफी हो रही है, और पठाना तीर के साथ इंसाफ किया जाए। और सब एडमिनिस्ट्रेशन से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारी पठान तीर के ऊपर खुसूसन तवज्जो दें।
आज पठानोत्तर की आवाम ने प्रोटेस्ट किया क्योंकि निगरान की पेमेंट के लोग इनको 2-3 साल से पेमेंट मिली और वहाँ का जो GRS है उस पर एलिगेशन भी लगाए हैं कि उसने करप्शन किया और जी पे भी। तो इस हवाले से आपने उनको क्या विश्वास दिलाया, हम इस पर क्या कार्रवाई करेंगे? बेसिकली ये कुछ लोग हमारे पास आ जाए थे पठानोत्तर से, तो उनकी कुछ कंप्लेंट थी हमारे GRS और इसके टेक्निकल असिस्टेंट के खिलाफ। तो हमने उसके खिलाफ जो है आज कल की डेट में हमने उसको रिलीव भी कर दिया, यहाँ से अटैच कर दिया ACD ऑफिस के साथ, और 2 दिन का हमने टाइम दिया और उसमें हमने इंक्वायरी भी जो है उसमें कर दी है, टीम कमेटी कंस्टिट्यूट कर दी है। वो इंक्वायर करके तो बाई मंडे जो है फाइनल हम कर देंगे। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम इसको कोशिश करेंगे कि इसको डिसंगेज किया जाए। Subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update.